यूपी की राजधानी लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 4 जुलाई को लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। आम महोत्सव में 1000 किस्म के आम प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा फेस्टिवल में आम की खीर, आम कबाब, आम कुल्फी और आम लस्सी जैसे आम के खास व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए। लखनऊ में 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आम के किसानों को विशेषज्ञों के जरिए आम की पैदावार बढ़ाने और उसकी सुरक्षा से जुड़ी नई जानकारियां दी जाएंगी। यूपी में हर साल लगभग 45 लाख टन आम का उत्पादन होता है। सारे देश में उत्तर प्रदेश के आम बेहद लोकप्रिय है। खास तौर पर लखनऊ का दशहरी आम देश भर में काफी पसंद किया जाता है। राज्य सरकार ने 13 जिलों में आम फलपट्टी क्लस्टर बनाकर आम का उत्पादन और बढ़ाने पर जोर दिया है। – 2022 की मिस इंडिया का खिताब कर्नाटक की सिनी शेट्टी के सर पर सजा है। सिनी ने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर ये मुश्किल मुकाम हासिल कर लिया। मूल रूप से कर्नाटक की सिनी मुंबई में पैदा हुई थी और उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। फिलहाल सिनी शेट्टी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं। सिनी के अलावा राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप बनी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान को सेकंड रनर अप का खिताब मिला। मिस इंडिया के इस इवेंट में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसको आयोजित किया गया था और इस बार जजों के पैनल में मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, डिनो मोरिया, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शामक दावर को शामिल किया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों ने भी इस मिस इंडिया के इवेंट में शिरकत की। माँ का नाम सुनते ही बछड़ा दौड़ा चला आता है। मातृत्व का ये अनूठा नजारा है मध्य प्रदेश के आगरमालवा में, जहाँ सरकारी गाय अनुसंधान केंद्र में सैकड़ों की तादाद में गायों को रखा गया है। सुबह और शाम दूध निकालने के समय पूरा इलाका बछड़ों की आवाज से गूंज जाता है। गाय का नाम लेते हैं, कोई का एक का नाम बांडी है, साबुन है, तारा है, छिपरा है। इनका नाम लेते हैं तो दूर से बच्चा आ जाता है, उसकी माँ के पास जाता है और दूध काटते हैं। कोई ट्रेनिंग गाय पालने वालों की तरफ से कोई निर्देश भी नहीं। गौशाला में हर गाय को नाम से पुकारा जाता है। दिन भर नाम सुनते सुनते बछड़े और गाय का एक नाता बन जाता है। फिर भी माँ का नाम सुनते ही बछड़ा वहीं पहुँच जाता है। अक्सर इस नजारे को देखने के लिए सुबह शाम लोगों की भीड़ भी लग जाती है। जिस बीमारी की वजह से इंसान ठीक से चल फिर नहीं पाता, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उस सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित करनाल के रितेश ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो आम इंसान के लिए भी आसान नहीं है। रितेश ने एक शारीरिक अभ्यास की एक ऐसी मुद्रा बनाई है जिससे दिव्यांग व्यक्ति के हाथ और पैर में आने वाली अकड़ कम होती है। इसके लिए रितेश को गोल्ड मेडल और कई अवार्ड मिले हैं। आजकल तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है कि आप अगर शुरू से उनको ट्रेनिंग दे, फिजियोथेरेपिस्ट को, स्पीच थेरेपिस्ट है सारे, तो करीब करीब नॉर्मल हो जाते हैं। तो माता पिता को, घर वालों को, समाज को उनको हेल्प करनी चाहिए। इतना ही नहीं, रितेश कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने दिव्यांगों की मदद के लिए कई ऐप तैयार किए हैं। अपने लिए खुद ट्राई साइकिल भी बनाई है। साथ ही कई किताबें भी लिखी हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रितेश बचपन से ही सेरेब्रल पल्सी से ग्रस्त हैं, लेकिन इनके साथ इनके परिवार के कड़े संघर्ष का फल अब सबके सामने है। यूपी सरकार काशी और मथुरा के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक करने जा रही है। इसमें मानव और तकनीक का प्रयोग कर ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसको अमल में लाने के बाद सुरक्षा से जुड़ी चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। सरकार इसके लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से स्पेशल फोर्स का गठन करेगी। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सोमवार को अयोध्या में सुरक्षा समिति की बैठक में इसी पर मंथन हुआ, जिसमें देश के केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ पीएसी के अधिकारी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव भी शामिल हुए। तो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो श्रद्धालु आए हैं उनको कोई असुविधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खाका खींचा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं किया जाएगा। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया तो 2024 में जब श्री राम मंदिर दर्शन के लिए खोला जाएगा
तो यही स्पेशल फोर्स सुरक्षा में तैनात होगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही सभी सरकारी स्कूलों की दीवारें सुनाएंगी भारत की महान बेटियों की कहानी। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी स्कूलों की एक दीवार देश की ख्याति प्राप्त महिलाओं को समर्पित की जाएगी, जिससे बच्चे उन महान महिलाओं के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। इन दीवारों पर रानी लक्ष्मीबाई से सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला और पीटी उषा जैसी प्रेरणादायक महिलाओं के संघर्ष की गाथाओं उकेरी जाएगी। सरकार की इस पहल से छात्राओं में उत्साह है। इसको ये हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था, फिर हमारे सर ने ये स्कूल की दीवार पर भी लगवा दिया और फिर रोज पढ़ाते भी है हमारे सर, और नोट सब बच्चों से नोट्स कराते हैं। पीलीभीत जिले के 1000 स्कूलों की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बना दी गई है और जल्द ही बचे 400 स्कूलों की भी एक दीवार महिला को समर्पित कर दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल है कि जिन प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल वो सालों से कर रहे हैं, उनका विकल्प क्या है? इसका जवाब आपको दिल्ली में आयोजित प्लास्टिक विकल्प मेले में मिल जाएगा। यहाँ रोजमर्रा की जरूरत का हर वो सामान है जो प्लास्टिक से नहीं बना है। ये सारी चीजें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे वो हैंडबैग्स हो, पर्सेस हो, डाइनिंग टेबल पे रखने वाली एसेसरीज हो, या फिर छोटा सा गुल्लक हो, बॉटल बैग हो, ये सभी चीजें जो है घर के ड्राई वेस्ट से बनाई गई हैं, रैपर से बनाई गई हैं, सूखे फूलों से बनाई गई हैं। तो देखिए, प्लास्टिक विकल्प मेले में कई ऐसे विकल्प हैं जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, और जाहिर सी बात है कि ये सभी चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार के साथ प्लास्टिक के खिलाफ लड़ने में भी कारगर साबित होगा। 6 फीट के आदमी को कभी भी 5 फीट की चादर से संतोष नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास में 7 फीट की चादर आनी चाहिए। आधा फीट नीचे दबाने, सर के नीचे दबाने के लिए भी हो, आधा फीट पैरों के नीचे दबाने के लिए हो, तब अच्छी नींद आएगी। अच्छी बात है कि अब दिल्ली में विधायकों को चादर छोटी होने की शिकायत नहीं होगी। करीब 1 दशक बाद वेतन बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का बिल सदन में पेश किया गया। सैलरी के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों साथ नजर आए। बिल को विधानसभा में मंजूरी मिल गई और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया वेतन लागू भी हो जाएगा, जिसके मुताबिक विधायकों की सैलरी 30,000 होगी, विधानसभा क्षेत्र भत्ता 25,000, सेक्रेटरियल भत्ता 15,000, वाहन भत्ता 10,000, फोन भत्ता 10,000 रुपए होगा और इस तरह कुल वेतन और भत्ता 90,000 रुपए होगा। अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ सामने आए तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित किए और अपने दूसरे कार्यकाल का एजेंडा भी जनता के सामने रख दिया। दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में जिन नीतियों और फैसलों की देश भर में खूब चर्चा हो रही है, उनमें सबसे अहम है अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। यूपी में बुलडोजर अपराध और अपराधियों में खौफ का नया नाम बन गया। सीएम योगी ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को खुली छूट दे रखी है। बाबा का बुलडोजर भूमाफिया पर कहर ढा रहा है, अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नया क्रेज देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली टी-शर्ट की डिमांड बढ़ गई है। इस बार कांवड़ियों में बाबा बुलडोजर की तस्वीरों वाले कपड़ों की मांग ज्यादा है। कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा से सहारनपुर के हौजरी कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। जो योगी मोदी जी की बुलडोजर वाली टी शर्ट चल रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा क्रेज है और सैंपल भी दिखाने के लिए हमारे पास सैंपल भी नहीं बचते हैं दिखाने के लिए ग्राहकों को, वो हाथ से वो भी लेके जा रहे हैं।
सहारनपुर के रास्ते हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी यूपी के लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर लौटते हैं। इस दौरान श्रद्धालु टी शर्ट, टोपी, लोअर, बनियान, बैग का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए। अपने संसदीय क्षेत्र में मेनका धान की बुआई करती दिखी। मेनका गांधी 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में हैं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से मिल रही हैं। इसी दौरान गांवों में घूमते वक्त जासापारा में उन्हें खेतों में धान की बुआई करती महिलाएं दिखी। मेनका गांधी खुद को रोक नहीं पाई। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन महिलाओं से मिलने पहुंच गईं। मेनका वहीं किनारे पर बैठ गईं और बुआई कर रही महिलाओं से तरीका पूछा। फिर उनके हाथ से धान पौधे लेकर खुद उन्हें रोकने लगी। मेनका लोगों से मुलाकात कर उनके सुख दुख जान रही है। कई गांवों में उन्होंने चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं पर बात की। इस मौके पर अधिकारी भी मौजूद थे। उन्हें तुरंत समस्या के निपटारे के आदेश दिए और उन्होंने कहा 1 चीज 2 चीज मांग दो मेनका। यहाँ मेनका गांधी ने केंद्रीय योजनाओं की भी बात की। उनके बारे में गांव के लोगों को विस्तार से समझाया। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे का शिकार हुए एक तीर्थयात्री को सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। सेना के पीआरओ ने बताया कि 50 साल के एक तीर्थयात्री का घोड़ा बरारी मार्ग के पास बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से वो करीब 100 फीट नीचे नदी की तरफ गिर गए थे। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। सेना के जवानों ने घायल तीर्थयात्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया। हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेजने से पहले सेना के जवानों ने घायल तीर्थयात्री को जरूरी फर्स्ट एड मुहैया करवाई। उत्तराखंड के चमोली में एनडीआरएफ की टीम ने एक गाय को बचा लिया। ये गाय नन्नगर में एक तेज बहाव वाली नदी में फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाया और रस्सियों की मदद से गाय को सुरक्षित नदी पार कर निकाल लिया। तेज बहाव के बीच से गाय को निकालने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऑपरेशन के दौरान नदी के दोनों तरफ टीम के सदस्यों ने रस्सियों को पकड़ा हुआ था। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जगह जगह नदी नालों में उफान आने से लोगों के साथ साथ जानवरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।